बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव साहब। महाराज श्री ने युग की आवश्यकता के अनुरूप देखी हुई बात कही और हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अब इसी कड़ी में बड़ी विनम्रता के साथ में मैं डॉक्टर गर्ग जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और माननीय मिश्र जी को हम सबके बीच लाने की कृपा करें। आदरणीय मिश्र जी के पास समय की बहुत विकट समस्या है और हम इसलिए यथाशीघ्र उन्हें इस प्रयास है हमारा कि हम उनकी सुविधा अनुसार उनको यहाँ से विदा कर सकें। मिश्र जी का परिचय देने के लिए कहा गया है, ये एक बहुत कठिन काम है, लेकिन अब औपचारिकता का तो निर्वाह करना ही पड़ता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में, जो कि काट छाँट कर दी गई, अभी मिश्र जी का आदेश हुआ है कि उन्हें समय से निकलना है, इसलिए मैं इसको बहुत ही संक्षिप्तीकरण किया और उसमें अगर कोई त्रुटियां हो गई हों तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अभी से क्षमा चाह लेता हूं, क्षमा की याचना कर लेता हूं। कभी कभी ऐसा व्यक्तित्व का परिचय देना बड़ा कठिन लगता है जब समय का बंधन भी हो और व्यक्तित्व ऐसा हो जिसके बहुमुखी व्यक्तित्व की आयु की कोई सीमा ही न दिखे। ऐसा ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच में आज श्री नृपेंद्र मिश्र जी के रूप में इस रामायणम आश्रम में उपस्थित है। जिस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की चर्चा विश्व भर में हो रही है, सनातन धर्म की इस शाश्वत आकांक्षा को मूर्त रूप देने का दायित्व जिनके कंधों पर है, वे ही आज युग तुलसी से युग तुलसी की यात्रा को अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए रामायणम आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आपका कैरियर एक सिविल सेवक के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 21 वर्ष की आयु में ही हो गया था। जब वर्ष 1967 में आप IAS के परीक्षा पास कर उत्तर प्रदेश कैडर में अधिकारी नियुक्त हुए थे। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा अपना प्रधान सचिव के रूप में आपको वर्ष 2014 में नियुक्त किया गया और तब से आपने 2019 तक असाधारण योग्यता का परिचय देते हुए अपने दायित्व का निर्वाह किया। यूं तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए आपने अप्रतिम योग्यता की चौतरफा छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थापना के पूर्व आप भारत संचार निगम और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष रहे। श्री राम और भारत की संस्कृति के क्षेत्र में गहरी समझ तथा राम के आदर्शों के प्रति आपके हृदय के अनुराग का ही परिणाम था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरण के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया और उसके अनुपालन में मंदिर निर्माण हेतु समिति का गठन किया गया, तब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण समिति का प्रधानमंत्री के द्वारा आपको अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत को संरक्षित रखने के लिए नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, जो अब आजकल प्रधानमंत्री संग्रहालय कहलाता है, उसकी कार्यकारी परिषद के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। 8 मार्च 1945 को श्री मिश्र का इलाहाबाद विश्वविद्यालय जन्मे 8 मार्च 1945 को जन्मे श्री मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान और राजनीति विज्ञान में विशिष्ट रैंक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उपाधिधारी हैं। लेकिन अध्ययन में आपकी अत्यधिक रुचि होने के कारण प्रशासनिक सेवा में भी आने के पश्चात आपका अध्ययन का क्रम जारी रहा और आपने अमेरिका स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में तीसरी मास्टर डिग्री भी अर्जित किया। अपने कैरियर की शुरुआत में ही सन 1971 में 26 वर्ष की आयु में आपको यूपी सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव वित्त के रूप में आपके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया। कंप्यूटरीकरण, संरक्षित उत्पाद शुल्क और कराधान नीतियां और शून्य आधारित बजट आदि अत्यंत महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य आपके द्वारा संपन्न किए गए। देश भर में सबसे तेज विकसित हो रही मेट्रो सिटी ग्रेटर नोएडा की जो समृद्ध टाउनशिप की नींव श्री मिश्रा की अध्यक्षता में ही रखी गई थी। आज के इस विषम वातावरण में तटस्थ रहकर कार्य करना, खासकर जब राजनीतिज्ञों के बीच में काम करना हो और कोई अधिकारी अपने को तटस्थ रख पाए, तो इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। श्री मिश्रा सबके सारे विभिन्न विषम और विसंगत राजनेताओं के बीच में रहते हुए इतने तटस्थ और इतने निष्प्रह ढंग से कार्य करते हैं कि सारे राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के द्वारा आपकी मांग की गई है। हमेशा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में आपने सेवाएं दिया, तो बाद के 2 मुख्यमंत्रियों ने भी आपको अपना प्रधान सचिव रखने के लिए आग्रह किया। इससे आप मिश्रा जी की कुशलता और उनकी चिंतन दृष्टि, उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति को समझा जा सकता है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में श्री मिश्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विषम समस्याओं, असमान टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं जैसे मामलों का समाधान आपके कार्यकाल की विशेष उपलब्धि रही। आपकी विलक्षण कार्यकुशलता की बात पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके विश्व व्यापार संगठन WTO के अपने कार्यकाल के दौरान भारत और विदेशों के बीच सार्थक परिणाम वाले, भारत के लिए लाभकारी अनेक निर्णय आपने लागू करवाए। वाशिंगटन DC स्थित भारतीय दूतावास में आपकी पदस्थापना के दौरान प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता दोहा संपन्न हुई थी, जिसमें भारत के हित में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के दौरान श्री मिश्रा जी ने एक गैर सरकारी फाउंडेशन संगठन के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए जनहित में आंदोलन भी चलाया था। ये एक आपके व्यक्तित्व का एक अलग आयाम है। श्री मिश्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत एक जनहित याचिका के द्वारा चुनाव सुधारों एवं राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा उठाया गया और जिसे सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिली। इस प्रकार आपके भारतवर्ष के समग्र विकास का एक चिंतन प्रारूप आपके मन मस्तिष्क और विचार में है। जन कल्याण के प्रति श्री मिश्र का समर्पण असाधारण है। आम आदमी को सशक्त बनाने वाली प्रधानमंत्री की जन धन योजना को सशक्त और सक्षम बनाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण महिलाओं तक गैस सिलेंडर पहुंचाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत और किसानों की क्रय शक्ति में सुधार आदि ऐसे प्रकल्प हैं जिनमें श्री मिश्रा जी की सीधी और प्रत्यक्ष भूमिका रही है। 2019 में आपको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष ओहदा प्रदान किया गया। यह गौरवशाली पद आप प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं के अनुरूप आपने कार्य दायित्वों और प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर आपने हासिल किया। श्री मिश्र देश की सेवा को खुद के द्वारा किया गया एक बहुत छोटा सा प्रयास मानते हैं, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक तरीका मानते हैं और उसी भावना से वो अभिभूत रहते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति भारत माता की सेवा ही उनके लिए उनका अभीष्ट है। युग तुलसी पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी के इस शतारंभ दिव्योत्सव के पावन अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं। राष्ट्र सेवा को समर्पित हैं आप। मिश्र जी को श्री रामायणम आश्रम श्री अयोध्या धाम में आज विराजमान कृपा मूर्ति के अलौकिक सन्निधि में आश्रम की परमाध्यक्ष युग तुलसी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूजनीय दीदी माँ के द्वारा आज इस वर्ष का राम किंकर सम्मान 2023 प्रदान करते हुए हम सब अत्यंत हर्षित हैं, प्रसन्न चित्त हैं और आपके परम यशस्वी, दीर्घ यशस्वी, स्वस्थ अति स्वस्थ दाम्पत्य और जीवन की हम लोग मंगल कामना करते हैं। प्रभु आपको निरंतर आरोग्य रखते हुए शतायु से भी अधिक उम्र दें और ऐसे ही स्वस्थ रखें और आपका स्नेह भाव इस रामायणम आश्रम के प्रति और उसको संरक्षण प्रदान करने का दायित्व जो आपको प्रभु ने दिया है उसका निर्वाह हो। इसी मनोकामना के साथ आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में प्रार्थना है कि वे श्री मिश्र जी का शाल श्रीफल और सम्मान पत्र द्वारा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरन्वैतुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जठरानश्चकरा जरसन्तनूनां पुतरासो जठरपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकथा युर्गन्तो आदितिर्ध्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्मा
माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जाता कामादितिर्जानितवं आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बहुत बहुत प्रणाम परम पूज्य दीदी माँ। अब मैं आदरणीय मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने स्नेह वार से हम सबको अभिषेचित करने की कृपा करें। और यदि वहीं मैं माइक पहुंचा दूं या आइए। श्री राम। करतल ध्वनि में कृपणता क्यों हो रही मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत जोरदार ताली से पूरी अयोध्या तक आपकी गूंज पहुंचनी चाहिए। सर्वप्रथम रामायणम आश्रम के संस्थापक युग तुलसी पद्म भूषण डॉक्टर राम किंकर जी महाराज के प्रति मैं आभार तो क्या प्रदर्शित कर सकता हूं, लेकिन निष्ठा व्यक्त करना चाहूंगा। वह जो ट्रस्ट संस्थापित हुआ है वो उनकी कृपा है। और एक और बहुत बड़ी कृपा यह है कि उन्होंने इस कार्य को आगे चलाने के लिए दीदी माँ मंदाकिनी जी को सौंपा, जो हम सब के लिए सौभाग्य है कि वह इससे पूरी तरह, जिसको एक कर्मठ ढंग से कार्य करने, एक निष्ठा के साथ काम करने, एक लगन के साथ काम करने, सब चीज़ों को मिलाकर जो व्यक्तित्व बनेगा वह हमारी दीदी माँ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य पाया। जब उनका संदेश मिला तो मैं असमंजस में था और मेरा एकमात्र लक्ष्य पूरी तरीके से आप एक जो शब्द है डेडिकेटेड, लक्ष्य था कि मैं भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य को जो 3 चरणों में है पूरा कर सकूं। इसलिए मेरे मन में आया कि यदि उस कार्य को पूर्ण करना है तो मैं क्यों ना इस रामायणम आश्रम के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हूं और यहाँ पर आपके और आप सभी के आशीर्वाद को प्राप्त करूं। केवल एकमात्र
केवल निष्ठा है, आकांक्षा है, अरमान है, आप जो भी कहें मेरे बारे में, कि यह मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाए। जय 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 जय, साधु साधु साधु। पंडित जी के कीर्ति पताका का मैं दर्शक भी रहा हूं। पंडित जी अपनी जन्मदिन भारतीय तिथि के अनुसार मनाते थे। संभवतः वो 18 नवंबर के आसपास होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप सभी ने निर्णय ले लिया कि हम 1 वर्ष तक उनके कार्यों, उनका योगदान, उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए सब कुछ दिया है, उसे हम 1 वर्ष तक मनाते रहे और उनके अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार हम अपने को उतारे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज 5 नवंबर को समापन हो रहा है पहले 5 दिनों का। निश्चित ही आने वाले वर्ष के कार्यक्रम निश्चित हो गए होंगे। यह एक अद्भुत संयोग है कि पंडित जी नर्मदा मैया के किनारे जन्मे और सरयू की शरण में उन्होंने शरीर छोड़ा। आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन है, उनका एक मार्मिक प्रसंग है। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के चलते वो मुंबई में चिकित्सा करा रहे थे। अचानक एक दिन उन्होंने अयोध्या के प्रस्थान का विचार बनाया। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा कि हनुमंत का बुलावा आ गया है। दीदी शायद इसकी पुष्टि कर सकें। हनुमंत का ही रूपांतर वास्तव में रामकिंकर नाम है। उन्हीं रामकिंकर उपाध्याय जी को हम आज याद कर रहे हैं। वो सचमुच ही भक्त शिरोमणि थे। एक मनुष्य के जीवन का एक मिशन होता है। सौभाग्यशाली वे होते हैं जो उसे पहले ही समझ लेते हैं। पंडित राम किंकर जी उन्हीं बिरले लोगों में से एक थे। हम ये जानते हैं कि उच्च आत्माएं शरीर धारण करती हैं, इसलिए कि उन्हें संसारी समाज को धर्म में बनाने के लिए प्रयास करना होता है। यही बात राम किंकर जी के जीवन पर सही बैठती है। मेरी समझ में उनका जन्म एक ऊंचे आदर्श को पुनः लोगों के मन मस्तिष्क में उतारने के लिए हुआ था। एक तरीका जो श्री राम किंकर जी ने अपनाया, वे सगुण धर्म के उपासक तो थे ही। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के भगवान श्री राम को हर आयाम से समझाया। इसके लिए लेखन और प्रवचन की सहज श्रृंखला उनके साथ चल पड़ी। राम किंकर जी ने
सारा अधिकांश कहूं तो कथा वाचन अधिक है, उनकी प्रवचन माला है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वह हिंदू समाज की अमूल्य निधि है। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि वह मानवता के थाती है। क्या कोई सोच सकता है कि 19 साल की उम्र में एक युवा एकांत में जाकर एक किताब लिखेगा? ऐसी किताब जो भावना प्रधान हो, जिसमें कथानक की विषय वस्तु भी प्रेरक हो और उसका महत्व हमेशा के लिए हो। ऐसे ही किताब को हम प्रायः कालजयी रचना कहते हैं। समय जिसे अपना स्पर्श से पुराना ना बना सके। यह किताब थी प्रेम मूर्ति भरत। उनकी दूसरी किताब वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने परमात्मा के स्वरूपों में समन्वय और सामंजस्य बैठाया, वैसे ही पंडित राम किंकर जी ने इस ग्रंथ की रचना कर एक अद्भुत तुलना का उदाहरण प्रस्तुत किया। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत में सामंजस्य का सृजन ऐसा कार्य है जो कदाचित वे ही कर सकते थे, वही सक्षम थे, वही योग्य थे। इसे उन्होंने लिखा। उनके प्रवचनों की मांग प्रायः दूर दूर से होती रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकालकर उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। उनकी कुछ और किताबें केवल मैं संकेत मात्र कहूंगा। शिव तत्व और मानस चिंतन, ऐसी ही किताब का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, जिसे एक ही किताब में दोनों ग्रंथों का मर्म समझाना हो, उसके लिए यह किताब बड़ी उपयोगी है। नियति और मनुष्य का प्रयास, ये जीवन के दो छेद हैं। यह किताब समझाती है कि इसमें सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। वह बिरले धर्माचार्यों में थे जिन्हें सिर्फ कथा वाचक कहना उचित नहीं होगा, एक आध्यात्मिक विभूति थी। इसलिए बहुतों ने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा संस्कार क्या है? इसी जीवन में नया जन्म लेने की यह भारतीय व्यवस्था है। दीक्षा से व्यक्ति द्विज हो जाता है, अर्थात वह दोबारा जन्म लेता है। पंडित राम किंकर जी ने प्रवचन और लेखन दोनों ही माध्यमों से सार्वजनिक दीक्षा का देश भर में एक अघोषित उत्सव चलाया। पंडित जी ने अपने स्वयं के शब्दों में लिखा है, श्री कृष्ण भक्तों की उस भीड़ में एक विवरण है एक स्थान की। दो ही व्यक्ति राघव के उपासक थे, श्री सीताराम बाबा और यह श्री किंकर जी। श्री सीताराम बाबा की जीवन गाथा भी अनोखी थी। वे रामानंद संप्रदाय में दीक्षित साधु थे। हरि बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी और उन्हीं के नाते वे वृंदावन आश्रम में रहने के लिए आ गए। यहाँ श्याम रंग में रंग भी गए।
कई वर्षों तक श्री कृष्ण भक्ति में डूबे रहे, पर अचानक उन्हें एक अनोखा स्वप्न दिखाई दिया और दूसरे दिन से वे पुनः रामदास बन गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वह राम कथा वृंदावन में उनके माध्यम से कही जाने लगी। पंडित जी बिरला मंदिर के पिछवाड़े में एक खुला स्थान दिल्ली में, जो अब एक तीर्थ बन गया है पंडित जी का, लोग चैत्र नवरात्र के आने की प्रतीक्षा करते हैं। वह उस दौरान रोज शाम को प्रवचन करते थे। सैकड़ों लोग आते थे, नेतागण, न्याय से संबंधित शीर्षस्थ लोग, अनेक समाज में जो प्रसिद्ध और प्रमुख थे वह भी वहां पर सानंद लेते थे। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी थे। मैं पुनः आदर से उनका स्मरण करता हूं। एक व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मन से बहुत बार बार आ रहा है कि मैं आपके समक्ष बता दूं। पंडित जी से हम लोगों का संबंध भी था, उनके परिवार से हम लोगों का संबंध भी था। उनका पावन स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करते रहे। जो लोग उनके संपर्क में आए और जो लोग उनकी याद करते हैं, उन सभी को सार्थक जीवन की राह मिले। पंडित राम किंकर जी को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी का विश्राम देता हूं और इसी के साथ मैं पुनः दीदी माँ के प्रति एक बार साधुवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वह इस आश्रम को इस प्रकार से चला रही हैं कि वर्षों वर्षों में राम किंकर जी इस स्थान से अमर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अपने भावना प्रसूनों को भाषा के तार में पिरोकर माननीय मिश्र जी ने महाराज श्री को अर्पित किया। नर्मदा के किनारे अवतरण और सरयू में समाहित हो जाना, उच्च आत्माएं शरीर धारण करती हैं समाज को सुधारने के लिए। महाराज श्री मानवता की थाती थे और उनके अनेक ग्रंथों की चर्चा कर रहे थे माननीय मिश्र जी। अब मिश्र जी को जब मैंने आमंत्रित किया तो मिश्र जी ने कहा नहीं नहीं, तब मुझे लगा तुम सागर मंथन कर सकते, पर्वत से टकरा सकते, तुम सागर मंथन कर सकते, पर्वत से टकरा सकते हो, तुम जीवन संगीत मौत के घर में घुसकर गा सकते हो। अरे सागर का तूफान तुम्हारे अंतर का तूफान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता। बड़ी अपेक्षाएं हैं माननीय मिश्र जी से और वे सारी अपेक्षाएं जो हैं हम सबकी पूरी होंगी। ये प्रभु का और महाराज श्री का स्नेह भी आपके प्रति यही है। सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी के महंत श्री रामदास जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भाई माधव जी अग्रवाल से कहूँगा कि श्री चंद्रा साहब के सहयोग से उनका माल्यार्पण करके और पट पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। वास्तव में अपनी व्यस्तता के कारण माननीय मिश्र जी
प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। सदा रहो पूरे आवत जाता। अब ये पहले से ही आपका आश्रम है और अब आश्रम के आप स्थायी यहाँ के सदस्य घोषित किए जा रहे हैं। यह तो पहले से ही आपका है, तो सदा रहो पूरे आवत जाता। ये कृपा आपकी बनी रहे हम सब पर।